नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करते हैं आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि हम सब लोग बात करते हैं यमुना अथॉरिटी के बारे में और यमुना अथॉरिटी के सेक्टर 18-20 के बारे में। सभी लोग आना चाहते हैं, दिल्ली से हैं, पंजाब से हैं, चंडीगढ़ से हैं, कहीं से भी हैं। अगर वो यमुना अथॉरिटी विजिट करना चाहते हैं, हरियाणा से हैं, तो उनके लिए वो कैसे पहुँचे। अगर मतलब कोई ब्रोकर नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, तो आप लोग कैसे जा सकते हैं, इस वीडियो में वही बताता हूँ। मैं अभी हूँ इस टाइम सेक्टर 18 24 मीटर रोड, जो कि आपका पॉकेट 7 की तरफ जाता है। तो यहाँ तक आप कैसे पहुँचे या सेक्टर 18-20 के एंट्री पॉइंट तक कैसे पहुँचे, ये वीडियो आप लास्ट तक देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा। हेलो एवरीवन, आप सभी का नमस्कार। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप सेक्टर 18-20 कैसे पहुँच सकते हैं। जो भी लोग दिल्ली से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, तो वो सेक्टर 18 और 20 कैसे पहुँच सकते हैं, आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। आप देख रहे हैं ये है ग्रेटर नोएडा की सबसे प्राइम लोकेशन, जिसके बारे में ऑलमोस्ट सभी जानते हैं। एक बहुत बड़ा लैंडमार्क हम कह सकते हैं, इसको हम बोलते हैं परी चौक। और ये जो आप ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स देख रहे हैं, ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, ये है जेपी का प्रोजेक्ट। अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो आप उस साइड से आएंगे और इस परी चौक से राउंड अबाउट लेके आप इस तरफ इस रूट के थ्रू यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ बोर्ड देख रहे हैं, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे का ये साइन बोर्ड है, इस तरफ आप जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग परी चौक से ही चलेंगे कि भाई कैसे आप परी चौक से वहाँ तक पहुँच सकते हैं और किस तरीके से आप 0 पॉइंट से आके मतलब यमुना अथॉरिटी की तरफ जा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अपने दाएं ये जो रूट आप देख रहे हैं, जिस तरफ ये गाड़ियाँ आ रही हैं, ये है आपका दिल्ली की तरफ से आने वाला रूट, DND की तरफ से आने वाला रूट। अब हम चलते हैं सीधे सामने और ये रूट जा रहा है आपका यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ। तो ये परी चौक का रूट है। और अगर आप हमारे ऑफिस आना चाहते हैं तो ये सामने बोर्ड दिखाई दे रहा है, सामने ये आपका पब्लिक टॉयलेट है, इससे आप लेफ्ट लेके और इसी सर्विस रोड पर हमारे पैरेलल चल सकते हैं। तो लास्ट कॉर्नर पे जाके हमारा ऑफिस आएगा, जो कि SNG प्लाजा में स्थित है, जहाँ पे हीरा स्वीट एक लैंडमार्क है। मेट्रो की बात करूँ तो नियर बाई मेट्रो है परी चौक JP ग्रीन्स के नाम से। और अगर मैं बात करूँ ऑफिस के नियर बाई मेट्रो, तो वो पड़ेगी आपकी नॉलेज पार्क मेट्रो 2। ये एक्वा लाइन मेट्रो है, जो आपकी राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं। एक्वा लाइन मेट्रो जो कि आपका सेक्टर 52 या बॉटनिकल गार्डन से चेंज होती है। तो अगर आप कभी भी मेट्रो के थ्रू आना चाहते हैं तो या तो आप परी चौक उतर सकते हैं या आपको नॉलेज पार्क 2 आना होगा। इधर साइड बाई साइड ये सोसाइटी आप देख रहे हैं, अंसल हाउसिंग की ये सोसाइटी है, अंसल ग्रुप की। इसी के साथ अंसल से लगता हुआ अपना ऑफिस का लोकेशन है, जो कि SNG प्लाजा के नाम से है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये SNG प्लाजा है, जहाँ का एक लैंडमार्क है हीरा स्वीट्स, जहाँ आप आके अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं सामने साइन बोर्ड है, जो कि आगरा नोएडा की तरफ दिखाने वाले हैं। ऑफिस की मैं नियर बाई लोकेशन बात कर रहा था, मेट्रो स्टेशन, जो कि नॉलेज पार्क 2 के नाम से है। इस मेट्रो स्टेशन, इस रूट को पकड़ के आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। और इसी के नियर बाई सबसे अच्छी बात है कि इस रूट पे ही आपका यमुना अथॉरिटी का ऑफिस है। तो ये टोल रोड प्रारंभ हो चुका है और हम इस टाइम यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ मूव ऑन करेंगे, क्योंकि ये रूट सीधा आपका जा रहा है दिल्ली DND। और अगर हम इस पे सीधा जाएंगे तो हम दिल्ली की तरफ पहुंच जाएंगे। अगर हम यहाँ से स्लाइट लेफ्ट लेते हैं, जैसा कि आप साइन बोर्ड में देख रहे हैं, तो हम लोग अपनी साइड की तरफ चलेंगे, यानी कि हम लोग पहुंचेंगे यमुना अथॉरिटी की तरफ। ये आपका एक्सप्रेसवे है, यमुना एक्सप्रेसवे, जो कि आपको आगरा तक ले जाता है। उसी के बाद ये आगरा से आपको जो आगे की तरफ जो लखनऊ बनाया हुआ एक्सप्रेसवे, उससे भी आपको जोड़ देता है। तो इसको साथियों, जो ये आप पॉइंट देख रहे हो, आपने सुना होगा कि 0 पॉइंट 0 पॉइंट। तो 0 पॉइंट का मतलब यही है कि जहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है, हम इसको 0 पॉइंट भी बोलते हैं। अक्सर आपने अखबारों की सुर्खियों में देखा होगा, 0 पॉइंट से इतने किलोमीटर की दूर पर ऐसी चीज़ें हुई या ये वाहन खड़े हुए, इस तरीके की गतिविधियाँ जो होती हैं, उसको हम 0 पॉइंट बोलते हैं, जहाँ स्टार्टिंग होती है। सूर्यदेव के दर्शन, भास्कर महाराज को हमारा प्रणाम। चलिए हम चलते हैं, अपने दिन की शुरुआत करते हैं और आज आपको ले चलते हैं यमुना अथॉरिटी का। मेरा विश्वास है कि इस वीडियो के द्वारा आपको एक्चुअल साइट पे जाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप आराम से देख सकते हैं, विजुअल कर सकते हैं कि वहाँ जाने पर आपको कैसा लगेगा। यह 8 से 10 मिनट, थोड़ा लॉन्ग भी हो सकता है, जितना लंबा होगा वह वीडियो आपका करीब 2 घंटे का समय बचाएगी। अगर आप यमुना अथॉरिटी फिजिकल व्यू करते हैं, 2 घंटे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप ग्रेटर नोएडा आके जाते हैं तब आपके 2 घंटे लगेंगे। अगर आप अपने घर बैठे हुए देख रहे हैं
तो आपको काफ़ी समय लगता है। चलिए साथियों, स्वागत करते हैं यमुना एक्सप्रेसवे पर। जैसा कि आपका स्वागत कर रहा है बड़ा सा होर्डिंग, तो शुरुआत करते हैं अपने काम की। और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप बाई बाइक आ रहे हैं तो किस कट से आपको लेना है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या बेसिक चीज़ें आपकी सफ़र के दौरान पड़ने वाली हैं। हालांकि सफ़र का आनंद आप इस ग्रीनरी के द्वारा ले सकते हैं, कोहरे की घनी चादर के कारण अभी आपको दिखाई नहीं दे रही है। तो चलिए चलते हैं, फिर शुरुआत करते हैं साइट विजिट की और पहुंचते हैं यमुना अथॉरिटी के सेक्टर 18 और सेक्टर 20। बात करते हैं यहां से अगले क्षेत्रों की दूरी। मथुरा 125 किलोमीटर, आगरा 184 किलोमीटर और आपकी यमुना अथॉरिटी की जेपी स्पोर्ट सिटी आपका 9 किलोमीटर की दूरी पर आपके 0 पॉइंट से है। एक बात का और विशेष ध्यान रखें कि सफर का आनंद तभी है जब अब आप अपनी गाड़ी की स्पीड को अपने कंट्रोल में रखेंगे। हालांकि ये तो एक मशीन है, जितना पंजा दावेंगे गाड़ी उतना ही भगेगी। लेकिन आपसे विनम्र निवेदन है कि आप जब भी ऐसे किसी भी एक्सप्रेसवे पर चढ़े तो अपनी गाड़ी की गति का नियंत्रण अपने हाथों में रखें, अन्यथा आपको कोई भी हानि हो सकती है। और हम नहीं चाहते कि हमारे बहुत अच्छे दर्शक तेज गति का उल्लंघन करने पर आपको किसी भी प्रकार की हानि हो। तो जब आप एक्सप्रेसवे की दिशा में आगरा की तरफ चलेंगे तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे ये पहला कट आएगा जो कि जेपी स्पोर्ट सिटी की तरफ आपको दिखाता है। आपको इस कट पे नहीं जाना है, इस कट को छोड़ देना है, क्योंकि अभी ये वाला कट, ये एग्जिट इन्होंने बंद किया हुआ है किसी भी कारणवश से, वो हम नहीं जानते हैं। तो आपको इस कट को छोड़कर आगे बढ़ते जाना है। आगे आने पर आपके पड़ेगा 2C कट, जिसको हम बोलते हैं गलगोटिया वाला कट भी बोल देते हैं। तो अभी हम इस कट को छोड़कर हम आगे की तरफ चल रहे हैं और हम चल रहे हैं 2C कट की तरफ। जब आप उस कट को छोड़कर आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जो कि आपका एक तरफ हरियाणा और एक तरफ आपको पंजाब की तरफ जोड़ने वाली सड़क से मिलता है। तो ये है आपका ईस्टर्न पेरिफेरल। भविष्य में आने वाले समय में इसका एग्जिट और एंट्री पॉइंट भी इसी एक्सप्रेसवे पर बनने वाला है। तो अब आपको जो परिचौक मैंने दिखाया था, अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, तो सीधा 0 पॉइंट से यमुना चढ़ें और यमुना से सीधा पेरिफेरल का रूट आप ले सकते हैं। और इसी रूट पर अगर हम जेवर टोल पार करके सीधा जाएं तो हमको मिलेगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाली एक सड़क, और हम डायरेक्ट दिल्ली मुंबई की तरफ जा सकते हैं। मैं उस रूट पर गया हूँ, काफ़ी अच्छा है। अगर कोई गया हो तो कमेंट में बताएं कि कितना प्रीमियम लगा। मतलब मुझे बहुत बढ़िया लगा। बस रेस पे पैर रखो, ऑटोमेटिक है तो कोई दिक्कत नहीं, मैनुअल है तो भी ऑटोमेटिक ही बन जाती है। तो साथियों, अब हम आगे की तरफ चलते हैं और आगे हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में कि आपको कैसे 2C कट पे उतरते हैं। अब जो आपके सामने कट आ रहा है, ये एक तरफ स्पोर्ट सिटी की तरफ भी जाएगा, जिसको हम 2C एग्जिट भी बोलते हैं। तो साथियों, अब हम इस कट पे उतरेंगे। हम सीधे ना जाके एक कट छोड़ के सेकंड कट पे हम उतर सकते हैं। ये हमारे लिए सुविधाजनक हो गया। पहले ये कट बंद था, लेकिन अब ये खोल दिया है। तो अब हम इस तरफ, ये आगरा की तरफ जाएगा और इस तरफ हम अपने यमुना अथॉरिटी की तरफ उतरते हैं। जिसे आप देख सकते हैं पैडाक जोन, जेपी लॉज ये बने हुए हैं। तो आप इस कट से आप जा सकते। तो टोल से हमारी गाड़ी निकल चुकी है बिना फास्ट टैग दिए। वो ऐसा है कि जो लोकल के होते हैं, मतलब लोकल का सेंस कि जिन किसानों की यहाँ ज़मीनें गई हैं, आजू बाजू के फार्मर्स हैं, तो उनके लिए सरकार थोड़ी बहुत सहूलियत तो करती है, क्योंकि भाई अब ज़मीन भी ले ली औने पौने दामों पे, तो कुछ तो दो छूट हमें। तो खैर, अब हम चलते हैं अपने यमुना अथॉरिटी की साइट की तरफ। ये इस तरीके से आपको लेना पड़ेगा यूटर्न, और यूटर्न लेते ही इस तरीके से साइन बोर्ड लगे हुए आपको मिल जाएंगे। कोशिश करें कि आप, अगर रोड खाली है तो यहाँ से भी आप यू टर्न ले लीजिए, जो कि थोड़ा इलीगल है। मतलब वैसे लाल बत्ती वाल बत्ती कुछ नहीं है, पुलिस का कोई सीन नहीं है, लेकिन यह है कि भैया थोड़ा अपना सेफ्टी ज़रूरी है। तो हम लोग क्या काम करेंगे कि इस तरफ सीधे जाके आगे से यू टर्न लेकर आएंगे, जो कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के पास हमारा कट आएगा। तो यू टर्न लेके फिर हम दूसरे रूट पे हो जाएंगे, जो कि इस तरफ जहाँ ये बस आ रही है इस तरफ हम जाएंगे। तो साथियों, अपनी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है यार। मतलब चीज़ें तो ठीक है, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अच्छे से चला सकते हो, आपको मालूम है कि आप अपना वाहन कैसे चला रहे हो, लेकिन सामने वाले पे आप भरोसा नहीं कर सकते कि सामने वाला व्यक्ति किस वे में या किस उद्देश्य से वाहन चला रहा है, कैसे लड़के आया है, गिर के आया है, या क्या है भाई, पी पा के चला रहा है, वो अपना मन, उसका मन है। तो आप अपनी समझदारी दिखाइए। ये आपके सामने है गलगोटिया यूनिवर्सिटी। अब हम यहाँ से लेते हैं, ये सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी और यमुना अथॉरिटी का इंस्टीट्यूशनल एरिया है।
हम यहाँ से अब अपनी गाड़ी को यू टर्न लेकर अब हम चलते हैं अपनी साइट की तरफ। तो अभी आपको दिखाएंगे कि किस किस तरीके से आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। अगर आप यमुना अथॉरिटी आ रहे हैं तो एक साथ आप कितने सेक्टर्स घूम सकते हैं। तो इसी रूट पर आगे हम बताएंगे कि आपको बिल्कुल भी मिसगाइड नहीं होना है। अगर आप आ भी रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को पॉज कर करके देख लेना। आप समझोगे कि आप सीधे वहाँ पहुँच गए। आप सेक्टर 18 ले जाकर आपको छोड़ दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। इंटरनल बहुत सारी चीज़ें हैं, वीडियोस आती रहेंगी। बस चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। प्रयास यही है कि हाँ ठीक है, सुबह जल्दी उठ के थोड़ा आपको भी दिखा दें, अपना काम भी कर लें, ऑफिस भी चले जाएंगे, क्योंकि 10-11 बजे के बाद आप सबकी कॉल्स आती हैं। तो प्रयास है कि आपको सुबह की पावन बेला में प्रातः काल भगवान भास्कर के दर्शन कराते हुए, और यमुना अथॉरिटी यमुना मैया के नाम पे रखी गई है, तो यमुना मैया के दर्शन अथॉरिटी के मैया तो काफ़ी दूर चली गई, उनके भी आपको दर्शन कराएं। तो साथ ही ये जो कट आप देख रहे हैं, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आजू बाजू जो अंडरपास है, ये अंडरपास जो है आपके उस तरफ स्टेडियम की तरफ जाते हैं, जो कि जेपी स्पोर्ट सिटी है, और उसी से लगता हुआ रास्ता आपका सेक्टर 22D की तरफ जाता है। सेक्टर 22D को जब आप क्रॉस करके आगे की तरफ जाएंगे तो फिर वही रास्ता आपका सेक्टर 24A की तरफ जा रहा है, जहाँ पर अभी रिसेंटली नई स्कीम निकली है। तो इसी रूट पे आपको आगे चलते जाना, अभी तक कहीं नहीं मुड़ना है। एक कट आएगा जहाँ पे जाके ये वाला रोड, जिस रूट पे आप चल रहे हैं, ये थोड़ा भी खत्म हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आके आपको स्लाइट राइट लेना है, इंडिकेटर देके। लेफ्ट में आपके दनकौर विलेज है, जो दनकौर की तरफ जाते हैं, ये गोल चक्कर, इससे आप पहचान सकते हैं, हाई स्ट्रीट लाइट है, ये दनकौर की तरफ साइन बोर्ड है, और हल्का स्लाइट राइट लेके 1 वे हो जाएगा, और आपको ये इस तरीके से सीधे चलते जाना है। दोस्तों आपके राइट में आप देखेंगे कि ये जो ऊंचाई आप देख रहे हैं, आप सोचेंगे क्या चीज़ है, ये राइट में आपके एक्सप्रेसवे चल रहा है। तो अभी हम लोग जब से चले हैं, पहले एक्सप्रेसवे के ऊपर थे और अब हम लोग एक्सप्रेसवे के समानांतर चल रहे हैं। तो साथियों चलते जाना है लगभग 12 से 14 किलोमीटर की दूरी, जो हमें ग्रेटर नोएडा के 0 पॉइंट से तय करनी है। जब आप इसी 1 वे पे आगे चलते रहेंगे तो आपके सामने आएगा फिर ये सलारपुर अंडरपास, जिसे हम सलारपुर या तिरंगा चौक के नाम से भी बोल देते हैं। कई बार जब कॉलिंग आपसे होती है, आपसे बात होती है, तो हम बोलते हैं कि आप जो है तिरंगा चौक आ जाना या तिरंगा चौक चले जाना। ये तिरंगा चौक बोलते हैं। पूरा सलारपुर अंडरपास है, काफ़ी बड़ा अंडरपास है। एक तरफ बुद्धा अंतर्राष्ट्रीय परिपथ की तरफ जाने वाला ये रूट है, और यही रूट सलारपुर की तरफ जाता है। अंडरपास का मतलब यही है कि ये सलारपुर विलेज पड़ता है, जो कि उधर आपका आएगा। तो उस तरफ से आप 22D भी जा सकते हैं, सेक्टर 24A भी जा सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं सलारपुर अंडरपास से। जब हम इस रोड से आए थे तो हमको लेना है अपना लेफ़्ट साइड। इस तरीके से हम लोग लेफ़्ट टर्न हो गए, और लेफ़्ट टर्न होने के बाद कुछ इस तरीके से ये तिरंगा लगा हुआ था, हालांकि पहले बहुत बड़ा था, अब पता नहीं इन्होंने छोटा कर दिया। तिरंगा चौक काफ़ी बड़ा तिरंगा था, ये देखो ये लिखा हुआ है तिरंगा चौक। द्रोण नगरी, गुरु द्रोणाचार्य की नगरी है दनकौर। ये सामने रोड दनकौर की तरफ जा रही है। यही रोड आपकी 130 मीटर की रोड है, जो कि सेक्टर 16 और सेक्टर 17 की तरफ आपको लेकर जाएगी। तो चलिए हम लोग आज की वीडियो में सेक्टर 16-17 ना जाकर हम लोग चलेंगे सेक्टर 18, सेक्टर 20। तो अब हम लोग चलते हैं सेक्टर 18 और सेक्टर 20 की तरफ। ये रूट आपका तिरंगा चौक से लेके अब आप सीधा यमुना एक्सप्रेसवे के समानांतर, आपके दाएं यमुना एक्सप्रेसवे, और आपके सामने बिल्कुल ये रोड सेक्टर 18 और सेक्टर 20 की तरफ जाता हुआ। दोस्तों वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, और जो वाकई में जिनको मज़ा आ रहा है देखने में, वो प्लीज़ यहाँ तक जिन्होंने देखी है कमेंट वगैरह करें कि आपने किस पॉइंट पे जाके देखी है, कहाँ तक आप देख रहे हैं। बहुत मज़ा आएगा, आई थिंक कि आप एंजॉय भी करेंगे, इसलिए मैं थोड़ा बीच बीच में ऐसी बातें कर रहा हूँ, डोंट वरी। दोस्तों मैं खुद को भी एनर्जाइज करना होता है भाई, नींद आती रहती है। हालांकि पूरी रात अच्छी नींद लेने के बाद ही हेल्दी फूड खा के फिर हम लोग निकलें, क्योंकि एक कहावत है बड़े बुजुर्गों की कि घर खीर तो बाहर खीर। अपने घर ब्रेकफास्ट करके निकलिए, बाहर आपको अच्छा ही मिलेगा। तो चलिए अब चलते हैं। इसके बाद सामने आप देख रहे होंगे कि सामने आने वाला जो एक पॉइंट आता है, एक गोल चक्कर आता है, उस गोल चक्कर पे हम लोग सीधे ना जाके, अगर हम 18-20 जा रहे हैं तो हम लोग सीधे ना जाके हम लोग स्लाइड लेफ्ट लेंगे, क्योंकि अगर हम सीधे चले गए तो भाई फिर गौर यमुना सिटी सेक्टर 19 से टर्न होकर दोबारा वापस आना पड़ेगा। तो ये हाई मास्टर लाइट जो आप दिखाई दे रहे हैं, इस हाई मास्टर लाइट से आपको इस गोल चक्कर से, देखो अब मैं बताऊंगा आपको,
ये रोड बहुत प्यारी बना दी है। एक तरफ ये सीधा इधर चला गया और अब हम आपको चलना है इधर, जिस तरफ ये मुड़ रहा है। तो हमें इस तरफ चलना है, ना कि इस रोड पे। अब हमारे लेफ्ट में जो आप ये देख रहे हैं ना, ये लैंड जो है ये है जेपी की लैंड है, ठीक है। और हमारे राइट में यमुना एक्सप्रेस वे, ये सर्विस रोड है। तो अब हम लोग इस पे चल रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा जहां आप कभी अगर आए हों, कई लोग जो आए हैं पहली बार देख रहे हैं या दोबारा देख रहे हैं, तो आपको पता होगा जहां बहुत सारी कैनोपी लगती हैं वो रूट कैसे पड़ता है। तो ये तो वो है कि जहाँ कैनोपीज लगाते हैं लोग बाग, ठीक है, जो कि पॉकेट 18 के सेक्टर 18 के पॉकेट 7A की तरफ जाता है। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ बहुत सारे लोग कैनोपी लगती हैं, कहाँ पे सारे ब्रोकर्स वगैरह की कैनोपीज आती हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये कट जो है, ये देखिए ये लिख रहा है ना आपको, मैं आपको उतर के दिखाता हूँ इसके बारे में। देखिए ये है वो 24 मीटर की रोड जिसके बारे में सभी जिक्र करते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ वेलकम यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। पॉकेट्स के बारे में दिया गया है कि यहाँ से आप किस किस पॉकेट तक जा सकते हैं, जैसे 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 3A, ये भी। ये मैं सेकंड वीडियो में कवर करूँगा इंटरनल की क्या डेवलपमेंट हो रहा है, कितने घर बने हुए हैं। ये देखिए इस तरफ ये साइन बोर्ड लगे हुए हैं। ये पूरी 24 मीटर की इंटरनल रोड है जिस पर आपको अक्सर कैनोपी दिखती है। इस रूट से हम लोग आए थे, और अगर हम सीधे जाएंगे तो ये रूट सीधा आपका गौर यमुना सिटी की तरफ जा रहा है। तो चलिए अभी हम यहाँ ना रुक के हम लोग आगे का कवर करेंगे। आगे जो 100 मीटर की मेन रोड है सेक्टर 18 और सेक्टर 20 की, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इसको बोलते हैं टाटा बाय बाय, और अब आपको दिखाते हैं सेक्टर 18 और सेक्टर 20 का वो वाला पार्ट जहाँ पे मेन एंट्रेंस है, और जो आने वाले भविष्य का सबसे मुख्य सड़क होगी सेक्टर 18 और सेक्टर 20 की, जिसकी चौड़ाई लगभग 100 मीटर है। तो 100 मीटर का चौड़ा ये रोड काफ़ी बड़ा होने वाला है। हालांकि अगर शहर बस गया तो हो सकता है कि जिस तरीके से वाहनों की संख्या बढ़ रही है, लोग 100 मीटर भी उनके लिए कम पड़ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। हम यमुना अथॉरिटी ने जाम की सारे जो ऑप्शंस हैं सब कुछ देखा हुआ है, अलग अलग सिटीज़ का स्टडी किया है, उसके बाद ही आई थिंक यहाँ पे सड़कों की चौड़ाई का मापन किया गया है। तो आई होप कि आने वाले टाइम में यमुना अथॉरिटी में विशेषकर ग्रेटर नोएडा वेस्ट की तरफ यार जाम की समस्या नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर ग्रेनो वेस्ट में आप शाम को लेट निकले ना, आप 6-7 बज गए आपको, तो आप समझो फिर आप 10-11 बजे अपने घर पहुँचोगे। तो प्लीज़ शहर के बारे में थोड़ा ये भी अध्ययन होना चाहिए अथॉरिटियों को भी, और लोग भी अगर घर ले रहे हैं तो सस्ते घर के चक्कर में ऐसा ना हो कि जीवन के कई घंटे सिर्फ सफ़र में ही बिताएं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। तो साथियों हम लोग इसी रोड पर चलते हुए, जो रूट हमने छोड़ा था सर्विस रोड से, इधर अब हम आ चुके हैं। तो इस तरफ आप जा सकते हैं गौर यमुना सिटी। ये आप देख रहे हैं, ये है गौर यमुना सिटी जो कि यमुना अथॉरिटी के सेक्टर 19 में बनी हुई है। तो गौर यमुना सिटी भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप यमुना अथॉरिटी में ये सोच रहे हैं कि हमको रेजिडेंस चाहिए और हम भैया कल ही लेके या हम तो नेक्स्ट टाइम लेके ही बनाना चाहते हैं। तो गौर एक अच्छे ऑप्शंस के रूप में, एक अच्छी सोसाइटी के रूप में है आपके लिए, क्योंकि गौर में एक तो फैमिली रह रही है, सबसे बड़ी बात है। देखो एक वातावरण होना जरूरी है परिवार के लिए भाई। तो यहाँ पर फैमिली भी रह रही है, यहाँ पे आपको बच्चों के लिए स्कूल मिल जाएंगे। हॉस्पिटल के लिए थोड़ा बहुत ग्रेटर नोएडा ही आना पड़ेगा। स्कूल्स और क्लब, ये कोचिंग शॉप्स, खाने पीने का सामान ये आपको मिल जाएंगे। बस हॉस्पिटल का थोड़ा दिक्कत है, और मैरिज के लिए भी यहाँ पे है, सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ वो चीज़ मिल जाएंगी। बाकी गौर का एक और अपना कीर्तिमान है कि यमुना एक्सप्रेसवे पर सबसे ऊंचे भगवान के स्टैचू भी गौर के पास ही है। 108 फीट ऊंचा भगवान श्री कृष्ण का ये स्टैचू गौर यमुना सिटी पर है। तो ये गौर का अपना स्कूल है, गौर इंटरनेशनल स्कूल। यहाँ पर सेवियर बिल्डर्स के द्वारा उसका अपना एक मॉल बनाया जा रहा है, शॉप्स वगैरह आउटलेट। ये देखेंगे भगवान श्री कृष्ण यमुना महारानी के आराध्य, जय जय श्री राधे श्याम। तो भगवान श्री कृष्ण की सबसे ऊंची मूर्ति आपने देखी। गौर यमुना में लगातार काम चल रहा है। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, आगे की तरफ देखेंगे कि अब कुछ ही समय में हमारे सामने आएगा यमुना अथॉरिटी का सेक्टर 18 और सेक्टर 20 जाने वाली सड़क, जो कि डिवाइड करती है दोनों सेक्टर्स को। तो साथियों एक अच्छा ऑप्शंस निकल कर आ रहा है सामने, और सिर्फ ना कि यमुना अथॉरिटी में 18-20 है, यमुना अथॉरिटी में बहुत सारे बिल्डर्स प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं।
तो आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी बिल्डर प्रोजेक्ट चूज़ कर सकते हैं। आप गौर में जा सकते हैं, आप एस में जा सकते हैं, आप ओएसिस में जा सकते हैं, आप एटीएस में जा सकते हैं। आपके पास सुपरटेक का ऑप्शन है और भी बहुत सारे बिल्डर्स यहाँ पर आ रहे हैं। अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं, आपको लगता है फ्यूल की एफिशिएंसी है, हालांकि जो भी व्यक्ति चलता है भरवा के चलता है। तो साथियों, गौर यमुना सिटी से आगे आपके लिए पेट्रोल पंप भी है, ठीक है। इंडियन ऑयल का ये पेट्रोल पंप है, आप यहाँ पर भी फिलिंग करा सकते हैं अपने पेट्रोल वगैरह की। तो आपको बेफिक्र होने की जरूरत है कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें हैं यमुना में, बहुत सारी चीज़ें। अब हालांकि देखो, रोजगार है, लोगों के पास पैसा आया तो आइडिया भी आए, बाहर गए। अब तुम देखो भैया, आप सोचोगे हाँ कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, ये लोग बिरयानी खाने रुके हैं। तो भैया गौर में ना, मतलब ठीक है, ऑप्शन भी बहुत है दोस्तों। आप फूड ब्लॉगर हैं, फूड के शौकीन हैं, आपका कैफ़े है, तो आपके पास बहुत ऑप्शन है यार। अभी जंगल में इतनी भीड़ है, अगर लोग रहने लगे तो कितना होगा। तो अपना काम जमा दो, कैफ़े वैफे का अच्छा चलेगा, यहाँ कुछ भी एक खोल दो ऐसा, तो एक अच्छा ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते, ये सब मजाक की बातें। तो आ चुका है एक और लैंडमार्क कि जब इस रूट पे आप चलेंगे तो आपके लेफ्ट में पड़ेगा आपका बिजली घर, ईडा का बिजली घर आपके लेफ्ट में है। और इसके बाद आपका ये जो सेक्टर 18 और 20 का डिवाइडिंग रोड है वो आ चुका है। तो हम लोग आपको दिखाएंगे एक बार कि कैसे कैसे है। तो चलिए, ये रहा आपके सामने 100 मीटर चौड़ी ये सड़क, जो कि आपको सेक्टर 18 और सेक्टर 20 की तरफ ले जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं सेक्टर 18 और सेक्टर 20 के उस डिवाइडिंग सड़क पे जिसकी मैं आपको बात कर रहा था, और जो कि मेन पॉइंट है जहाँ पे आप आके अपनी प्रॉपर्टी पे जा सकते हैं या विजिट कर सकते हैं। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है सेक्टर 18 और सेक्टर 20 की वो डिवाइडिंग सड़क। ये साइन बोर्ड है। आप इस तरीके से, आपके जो पीछे मैं आपको दिखाऊँ इस तरफ, ये है आपका सेक्टर 20 और ये है आपका सेक्टर 18, जहाँ की आपको आपके लेफ्ट में ही ये बिजली घर आप देख रहे हैं। और इस बिजली घर से लगते हुए ही पड़ेंगे किसान कोटा, यानी कि इसी रूट पे आपके किसान कोटा के भी प्लॉट हैं। जैसे कि मिर्ज़ापुर आपको साइन बोर्ड है, देखिए मिर्ज़ापुर गांव के प्लॉट आपको मिल जाएंगे, आपको रामपुर के मिल जाएंगे, नीलौनी शाहपुर के मिल जाएंगे। और ये जो आप फ्लैट देख रहे हैं सामने, ये हैं आपके एटीएस और ओएसएस के फ्लैट। इसी के सामने रोनीजा गाँव है और एक तरफ ये रूट जा रहा है आपका इंडस्ट्री की तरफ, जो कि सेक्टर 32, सेक्टर 33 और रघुपुरा सेक्टर 21 फिल्म सिटी। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, फुटफॉल काफ़ी अच्छी है, कह सकते हैं कि भविष्य का शहर यहाँ पर बनेगा। तो एक अच्छा ऑप्शन है यमुना अथॉरिटी में, अगर आप लोग निवेश करना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ पर रेजिडेंशियल का ऑप्शन है, कमर्शियल के ऑप्शन है, इंडस्ट्री के ऑप्शन है, इवन किसान कोटा प्लॉट के ऑप्शन है, एग्रीकल्चर फार्मिंग लैंड के, आबादी की लैंड के। तो यमुना में ना एक पूरा सेगमेंट है। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि आप लोग यहाँ आएँ और टाइम से आके यहाँ पर आप लोग अपना निवेश करें। तो साथियों, आप लोग बहुत दूर दूर से वीडियो देखते हैं, काफ़ी प्यार देते हैं लगातार। तो मैंने भी सोचा कि चलो कोई नहीं यार, थोड़ी सी मेहनत की जाए आप लोगों के लिए। इससे क्या है कि ये दोनों के लिए अच्छा है। मान लो कल को आप विजिट करने आते हैं तो फ्यूल भी कम होगा, पॉल्यूशन भी नहीं जाएगा, हमारा टाइम भी बचेगा। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं ही जाके एक बार वहाँ जाके आपको विजिट करा दूँ कि कैसे कैसे आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो आपकी कोई भी क्वेरी है, मेरा नंबर मेंशन है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।